हेलो बिजनेस ओनर। आपने अगर मेरे 4 क्वेश्चंस का जवाब आप समझ गए, आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी किंग योर बिजनेस। लेकिन 4 क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस एंड गिव द रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चंस। मैं आंसर यहाँ पे आपको दूंगा। नाउ क्लियरली बिल्ड शीट ऑन योर टेबल इन योर ऑफिस एंड व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस। कीप एंड रिलेटेड इट विथ योर बिजनेस। फर्स्ट, व्हाई कस्टमर्स कम टू योर प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टमर मीन्स द फाउंडेशंस ऑफ योर बिजनेस। बिकॉज जहां पर आप खड़े हो ना, वहां का बेस परफेक्ट होना जरूरी, ताकि आप स्टेबली खड़े हो पाओ। सेम बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो बिजनेस का फाउंडेशन जो होता है ना, वो भी हमें स्ट्रांग बनाना जरूरी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फाउंडेशन इज अ कस्टमर लिस्ट। वाई कस्टमर कम टू योर प्लेस। कस्टमर कब आपके दरवाजे पे आएगा, क्यों आएगा? जब तक आप अपने कस्टमर को अवेयर नहीं करोगे, तब तक वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। नाउ द थिंग इज दैट अवेयर करना किसको है? कस्टमर्स को करना है या पूरी दुनिया को करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले आपको बोलते हैं ये मार्केटिंग करो वो मार्क, लेकिन सर आपकी प्रोडक्ट को जानना किसको है? अरे आप पूरी दुनिया को थोड़े सप्लाई कर सकते हो, आपको तो उनको सप्लाई करना है जो आपको हायर वॉल्यूम दे। छोटे ऑर्डर में नहीं जाना है, बड़े ऑर्डर में जाना है, लिमिटेड कस्टमर को टारगेट करना है, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज जो है, जो आपको बहुत जगह पे मार्केटिंग करवा दे, लेकिन हमारा मार्केटिंग ये होता है सर कि जहाँ पे मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना है, हमें खर्चा वहां करना है, उन कस्टमर्स को बुलाना है जो हमारे साथ लंबे समय तक रिलेशन रखे, हर महीने रिपीटेटिव ऑर्डर्स दे, और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हमारा ग्रोथ मिले। क्योंकि हमें बार बार बैंक में लोन लेने भी नहीं जाना है। अगर बैंक में लोन लेने के लिए गए तो जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी मेहनत करेंगे, वो कंपनी के ओनर की जेब में नहीं आएगा, वो बैंक लेके चली जाएगी। प्रॉफिट उसका हो रहा है, हर महीने खड़ा हो जाएगा। हम किस सप्लायर को बोलेंगे सर अभी पैसा नहीं है, 15 दिन के बाद बोल दूंगा, तो वो एडजस्ट करेगा, वो इंटरेस्ट नहीं मांगेगा, क्योंकि बैंक समय पे इसी से पैसा काट देती है। तो नाउ थिंक अबाउट व्हाई नीड टू गो टू द बैंक टू टेकिंग अ मॉर्निंग। तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से वी हैव टू सिलेक्ट द मार्केट। उस मार्केट से वी वांट रिपीटेटिव ऑर्डर्स एवरी मंथ। उसके लिए अपने को उसी कस्टमर्स को अवेयर करना है जो हमें, गॉट इट, जो हमें रेगुलर बिजनेस दे। पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई कस्टमर कम टू योर प्लेस। इट मींस हमें उनको टारगेट करना है जो हमारे दरवाजे पे आए। सेकंड क्वेश्चन, अगर कस्टमर आपके दरवाजे पे आ भी चुका, then what will you do that he is going to start a business with you? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात ये आती है कि भाई हम ऐसा क्या करेंगे तो भाई साहब हमारे साथ बिजनेस डेवलप करें। तो उसके लिए मेरे पास मेरी सेल्स किट होनी चाहिए सर। व्हाट आई हैव टू गिव टू द माय क्लाइंट, आई मस्ट नो अबाउट द क्लाइंट पेन, आई मस्ट नो व्हाट पर्पस इज विथ माय कंपनी, इज इन द माय कंपनी। छोटे छोटे ऐसे फंडामेंटल चीजें होती है हमारे पास। हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, एफएक्यू रेडी होना चाहिए। बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स आते हैं। क्लाइंट प्लेस कौन सा, इंटरनेशनल मार्केट क्या, कौन से हमारे मेंबरशिप लेके रखी है, वो सब हमारे सेल्स किट के अंदर आता है। विच वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप एंड वी हैव टू कीप इन द बंच पॉइंट ऑफ अवर बैग। कस्टमर कब क्या पूछेगा वी डू नॉट नो, बट वी हैव टू रेडी कि उसके आंसर का मेरे पास विद इन अ सेकंड आंसर होना चाहिए। तो वो क्या सोचेगा, इस बंदे के पास पूरा नॉलेज है, टेक्निकली जानता है, हर चीज का क्लियर रेडी है। तो सामने वाला ट्रस्ट बिल्डअप करता है आपके ऊपर कि नहीं यार, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुरंत आंसर दे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, डिलीवरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी फाइनेंस इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग ही हैज नॉलेज। तो वहां से क्लियरिटी बनती है कि ये कंपनी कितनी वेल ऑर्गेनाइज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स किट को डिजाइन करने, ताकि हमारे कस्टमर्स हमें तुरंत ऑर्डर प्लेस करके, जहां पे 10 मीटिंग में हमारा ऑर्डर क्लिक होता है वहां 5 मीटिंग में ऑर्डर हो जाएगी। कि जहां 5 मीटिंग में ऑर्डर बुक होता है वहां 2 मीटिंग में ऑर्डर आ जाता है। और जहां पे 3 मीटिंग के अंदर ऑर्डर होता है वहां पे दो, एक ही मीटिंग में हमारे पास पीओ कॉपी आ जाता है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये क्लियरली मेंशन है व्हाट एग्जैक्टली। कस्टमर अगर हमारे पास आ भी गया तो हमें सेल्स किट बना के उसके सामने प्रेजेंट कर, ताकि हमारे पास बिजनेस कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए। तीसरा क्वेश्चन, कस्टमर हमारे पास आ गया, हमारे पास उसने ऑर्डर भी पेश किया, लेकिन मैं और मेरी सेल्स की टीम ऐसा क्या करेगी कि यही कस्टमर मुझे रिपीटेटिव ऑर्डर्स दे। तो सर हमें बनाना पड़ता है फाउंडेशन के अंदर हमारी पॉलिसीज, कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, इंटरेस्ट पॉलिसी, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, एसओपी,
थिंक अबाउट दिस ऑन द पॉइंट। एक बार मेहनत करोगे, आपको भी मालूम है कि किसी कस्टमर्स को डेवलप करने के लिए जितना टाइम जाता है, जितना खर्चा जाता है, उसमें आपको पता है। लेकिन हमें वो, अगर वही कस्टमर अगर बंद हो गया तो पूरा नुकसान। बहुत क्लियर है सर, पूरा नुकसान। अब इस पूरे नुकसान की वजह से क्या होता है कि हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है, कैपिटल फंस जाता है हमारा। नाउ यू एज ए बिजनेस ओनर जस्ट क्लियरली क्लियर इन योर माइंड कि जिस कस्टमर्स को डेवलप किया है वो लंबे समय तक बंद नहीं होना चाहिए, उसके लिए करना पड़ेगा अपना रिटेंशन इश्यूज, आफ्टर सेल सर्विसेज पॉलिसीज डिजाइन करनी है, ताकि क्या होगा कि हमारे कस्टमर हमारे पास रिपीटेटिव ऑर्डर्स प्लेस तो उसके लिए हमारे सेल्स टीम को क्या परफॉर्म करना है, उसकी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, कब मिलने जाना है, कब बात करनी है, मेरे कॉम्पिटिटर मेरे कस्टमर के पास न जाए, उसको वहां से निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दिस ऑल आर द रिटेंशन पॉलिसीज दैट वी हैव टू डिजाइन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। सर बहुत क्लियरली चीजें, रियली यू वांट टू ग्रो बिजनेस, रियली यू हैव टू थिंक इन डीपली अबाउट बिजनेस ग्रोथ प्लान। सेल्स पर्सन के ऊपर प्रेशर डालना नहीं है, सेल्स पर्सन को सिर्फ एक्टिविटीज देना है, दिस इज योर रोल है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सेल्स पर्सन का किसी कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं, उस कस्टमर का हमारी कंपनी के साथ रिलेशन, ताकि हमारे साथ वो मटेरियल परचेस करता है। लेकिन हमारी सेल्स टीम को हमें उस तरीके से ट्रेन करना है, ताकि उस पॉलिसी में डिजाइन करना है, उस सर्विसेज में इन्वॉल्व करना है, ताकि हमारे कस्टमर्स को हमारी कंपनी के साथ बॉन्डिंग रहे, रिपीटेडली हमें ऑर्डर प्लेस किया जाए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। कस्टमर आपके पास आ भी गया, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, रिपीटेटिव ऑर्डर्स भी दिया, लेकिन भाई साहब आप और आपकी सेल्स की टीम ऐसा क्या करेंगे कि आप ही के कस्टमर और 4 लोगों को बोले कि आपके साथ बिजनेस करें। वो हमारा माउथ मार्केटिंग कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, योर रिलेशंस विथ योर कस्टमर रिलेशंस की वैल्यू कितनी है, हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड रिलेशंस। कस्टमर ऐसा होना चाहिए कि उसको ये पता चले कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये कंपनी मुझे देगी, मैं एक फोन करूंगा 24 आवर्स में माल आ जाएगा। ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रस्ट, बॉन्डिंग। आपका ये देखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ बॉन्डिंग विथ योर कस्टमर। ऐसा क्या सिस्टम डिजाइन करोगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इनटू द फाउंडेशन। एंड आई एम टेलिंग यू सर, ये 4 क्वेश्चंस के अगर आपके पास जवाब है, आपके पास रेडी है, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि आपको कोई बिजनेस से हरा नहीं सकता। यू विल बी द किंग ऑफ योर बिजनेस। लेकिन होता क्या है सर, एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में इतना स्टकअप रहता है ना, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और पूरा दिन ऑफिस के अंदर लगा पड़ा रहता है। मैं आपको पूछता हूँ, आपकी सेल्स, अगर आपने फाउंडेशन रेडी किया होता और आपने काम किया होता फाउंडेशन के हिसाब से, तो आपकी पूरी सेल्स टीम काम करती होगी। तो पता है आपको इसमें से बेनिफिट क्या मिलता है। आपकी सेल्स टीम महीने का 5 करोड़ का बिजनेस कर रही है, मतलब साल भर का 60 लाख का बिजनेस कर रही है। तो एज ए बिजनेस ओनर यू विल बी द फ्री फ्रॉम ए बिजनेस, क्योंकि आपका 5-5 करोड़ का हर महीने का बिजनेस आ रहा है। फिर आपके पास आपके फ्री टाइम में आप खुद सोचते हैं, अगर आपने मुझे हायर किया होता तो मैं आपको ये बताता कि 5 करोड़ का टर्नओवर महीने का अगर आपकी सेल्स टीम कर रही है, तो यू आर ए बिजनेस ओनर, यू हैव टू ब्रेक अनदर 5 करोड़ बिजनेस, और वहां से आपका बिजनेस ग्रोथ का साइकिल चालू हो जाता है। अब सोचो, 5 करोड़ आपके सेल्स पर्सन में पूरी फैक्ट्री चलती है, उसी से प्रॉफिट कमा दे, और 5 करोड़ आप सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितना होगा। जस्ट क्लियरली मेंशन, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने पूरा का पूरा ऑटोमेशन पे डाल दिया, सेल्स टीम के ऊपर काम दे दिया, फाउंडेशन के हिसाब से काम कर रहे हो, और आप टोटली फ्री हो जाते हो, और आपके पास टाइम मिलता है कि आप बड़े ऑर्डर के पीछे भागो। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द फाउंडेशन। एंड आई एम टेलिंग यू, रियली इंटरेस्टेड टू ग्रो योर बिजनेस, रियली इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट योर बिजनेस, ये फाउंडेशंस के बिना आपका कोई रास्ता नहीं चलेगा। और मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं बहुत कंपनी 15-16 साल का एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि जब भी मैं किसी कंपनी में जाता हूँ तो उनका पूरा बेसिक क्लियर नहीं है, ना ही कैटलॉग है, ना ही विजिटिंग कार्ड, ना ही टेक्निकल पैरामीटर्स है, ना ही पैकेजिंग का इश्यू है। बहुत जगह पे बहुत बहुत तरीके के इश्यू है, फिर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मैं आपको बोलता हूँ, 1 रुपए का खर्चा करने से पहले 10 बार सोचो कि मुझे रिटर्न कब तक मिलेगा। और ये 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजों के ऊपर, तो क्या ये वैल्यूबल है कि नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, इफ यू आर मेकिंग योर फाउंडेशन, यू कैन नॉट डू द मार्केटिंग एक्सपेंसेस। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आज की डेट में मार्केटिंग के पीछे एक्सपेंसेस नहीं करती है, और फिर भी उनका टर्नओवर 25-30 करोड़ पे चला जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल, इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन।
लोग आपको बोलेंगे मार्केटिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, एग्जीबिशंस में जाओ, ये करो, वो करो, लेकिन सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, आप एंजॉय करो, सबसे मिलो, लेकिन व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट रिटर्न? मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना, व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रिटर्न? आपने एग्जीबिशन में जाने विजिट करने के लिए जाते हो, 3 दिन के एग्जीबिशन में जाने के लिए 30 से 40 हजार रुपये खर्च कर दिया, वो आपकी पॉकेट से पैसा गया है, कंपनी से पैसा गया है, तो उसके सामने 3 लाख का पीओ तो होना चाहिए। 3 दिन की विजिट में लोगों से मिलोगे तो ऑर्डर भी तो कन्वर्ट करना है। पॉइंट है, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो, 3 दिन के लिए वहां जाते हो, पूरी दुनिया भर के लोग मिलने आते हो, उनसे मिलते हो, तो क्या वहां से 50 लाख का या 5 लाख का पीओ लेके आते हो? अरे 50 लाख का पीओ लेके आते हो? चलो पीओ आया ठीक है, नहीं आया, लेकिन जो विजिटिंग कार्ड हमारे पास भी आए हैं, इंक्वायरीज हमारे पास है कि आने वाले 2 महीने में कितना फॉलो होता है और कितना कन्वर्जन होता है। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि द इन्वेस्टमेंट यू डू, व्हाट अबाउट द रिटेंशन एंड रिटर्न ऑफ द मनी? कितने समय में रिटर्न निकाल पाओगे? वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास ये सिस्टम डेवलप नहीं है। कहते हैं कि हमने ये एग्जीबिशन किया, लेकिन उसके सामने जब हम बोलते हैं ना, 3 से 4 महीने के अंदर उनके पास सप्लायर्स को पेमेंट देने के लिए इश्यूज आ जाते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? एंड दिस बिकॉज ऑफ अनप्रॉपर डिजाइन ऑफ ए बिजनेस स्ट्रक्चर्स। इसीलिए कहता हूँ फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो, फाउंडेशंस को डिजाइन करो। द फाउंडेशन होता क्या है? इट्स द बेस, जहां पे मैं खड़ा हुआ वो मेरा बेस है, और मुझे अच्छी तरीके से खड़ा होने के लिए मुझे बेस क्लियर होना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी का बेस, मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, मुझे 12th फ्लोर तक मेरी बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग के ऊपर मेरा बेस होना जरूरी है, तब जाके मैं हर एक जगह पे खड़ा रह पाऊंगा ना। सेम चीज, इफ यू आर प्लानिंग टू एक्सपांड डबल ट्रिपल फोर टाइम एक्सपोजर इन योर बिजनेस, एक्सपांड योर बिजनेस सेल्स डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, 2 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स, तो हर एक महीने का, हर एक क्वार्टर का, हर एक ईयर का एक फाउंडेशन होना जरूरी है कि पर्टिकुलर समय में कितना 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 करके हम लोग लेवल पे पहुंच पाएंगे। क्लियरिटी है सर। जब तक क्लियरिटी क्लियर दिमाग के अंदर फिक्स नहीं होगी ना, वी कैन नॉट थिंक अबाउट। और मैं क्लियर बोलता हूँ, आज मार्केट पूरा ओपन पड़ा हुआ, कहीं भी जब आपको आधे लोग मिल जाएंगे। काफी लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आपके मुझे सेल्स के पर्सन चाहिए, मुझे एरिया सेल्स मैनेजर, अलग अलग लोकेशन पे चाहिए, हर चीज पॉसिबल है सर। बोले हमें आधे लोग नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलते। अरे कहाँ से मिलेंगे? जब आप उनको हायर करने की कोशिश करते हो तो आप उनको पूरा प्रोजेक्ट प्लान ही नहीं दे पा रहे हो ना, ये तक टारगेट करना है, वो करना है, फलाना देखा, लेकिन व्हाट अबाउट द फाउंडेशन सिस्टम? कितने लोगों से कनेक्ट करना है, कितने समय में कनेक्ट करना है, क्या उनको देना है, उसके पास पूरा डिटेल तो होना चाहिए। बंदा ऐसे मार्केट में भटकेगा, आप भी जानते हो, कहीं भी जाते हो 2 दिन घूमे के आप भी थक जाओगे साहब, डिमोटिवेट हो जाओगे, सामने वाला नहीं होगा। लेकिन वो ना हो, उसके लिए हमें फाउंडेशन से काम करना है, दैट इज सेल्स प्रमोशन पॉलिसी। बहुत सारे फंडामेंटल चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सक्सेसफुली बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना है, तो ग्रो की तरह सोचना है, बड़े की तरह सोचना है। दुनिया बहुत दूर चल चुकी है और हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इतनी बड़ी दुनिया में दूर चले गए तो हम दूर क्यों नहीं जा सकते? जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो जॉय गुराल करके जो बंदा था, उसने 15 सालों के अंदर, 13 सालों के अंदर 15,000 कार बेची, एक दिन की 3 कार, वो भी सेवरेट कंपनी की, इन 1963। सोचो, मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जहां पे उस समय पे हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट को सेल किया था, एक दिन में 3 कार, बड़ा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है। अगर वो कर सकता है तो भाई शुड नॉट बी। लेकिन उसने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी ना, वो था पूरा फाउंडेशन वाली स्ट्रेटेजी। और मैं आपसे कहता हूँ, वाई यू डू नॉट हैव अ फाउंडेशन? अगर नहीं है तो बनाओ, हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करो। लेकिन सीरियसली अगर बिजनेस को डेवलप करना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सीरियस नहीं हो, लेकिन सीरियसली अगर अपने बिजनेस को एक्सपांशन के मूड में ले जाना चाहते हो सर, तो आपको फाउंडेशन करना ही पड़ेगा, सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी, और पूरा का पूरा। और मैं खुद बनाने के लिए 1 महीने का वक्त लेता हूँ, 2 से 4 विजिट होती है आपके पास, जूम कॉल होता है, बहुत सारे फंडामेंटल प्लान करता हूँ मैं आपके लिए, आपकी पूरी कंपनी का असेसमेंट होता है मेरे यहाँ से, और पूरा करने के बाद हम आपको एक स्ट्रक्चर लेवल पे ले जा सकते हैं। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करता हूँ मैं, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट आया, उसमें से मैं आधा परसेंट प्रॉफिट जो होता है वो मैं इस साल के लिए इन्वेस्ट करवाता हूँ फॉर नेक्स्ट एक्सपांशन के लिए। I am not insist to go to the marketing place. Sorry, I am not going to insist to go for a bank for taking the loans. मैं लोन के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा विजन ही यही है कि मुझे कंपनी को लोन फ्री करना है। 2 साल के बाद आपके पास बड़ा सा ऑर्डर आएगा, नई जगह चाहिए, नई मशीनरी चाहिए, तो क्या बैंक पे जाओगे लोन लेने के, सीसी ओडी लेने के लिए, टर्म लोन लेने के लिए? सर जब लेने जाओगे तो मिल तो जाएगी, उसके बाद कमा कमा के बैंक को ही देना है, तो मतलब क्या?
टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और जो प्रॉफिट आ रहा है उसका परसेंटेज कुछ जा रहा है बैंक को, तो आपकी जेब में तो नहीं आ रहा, तो वो सोचने के लिए हमें अभी से प्लान करना है। दैट विल बी कम इनटू द फाउंडेशन, दैट इज फाइनेंस स्ट्रक्चर। खर्चे से लेके हर चीज से हर चीज मेंटेन करनी है। नाउ यू आर द किंग ऑफ योर बिजनेस, नाउ पुट योर माइंड इन प्रॉपर वे। इस माइंड से हमें क्या गेम खेलने हैं, फाउंडेशन से करना है। और फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। छोटा सा फाउंडेशन होता है, बड़ा रिजल्ट निकाल के देता है। इस फाउंडेशन से आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस इंडस्ट्रीज को टारगेट करना है जहां से मुझे पैसा जल्दी आए और लार्ज वॉल्यूम मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एवरी डायरेक्शन वी हैव टू गो, वी हैव टू गो विद वन और टू डायरेक्शन, बट हाई वॉल्यूम एंड हाई पेमेंट रिटर्न। जब आपके पास पेमेंट टाइम पे आएगा, जल्दी आएगा, तो आपको और काम करने का मजा करेगा। और वही चक्कर में मैं आपसे कहता हूँ सर, think about your business and think about a business growth and think about a business concern. Again, I am telling you, I am here to provide this foundations for you, and I am an international business coach and management consultant. मेरा काम ही फाउंडेशंस बनाना है विद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। और वो पूरा फाउंडेशंस को आपकी कंपनी में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान पूरा इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, पिनअप, पुशअप एंड रिपोर्टिंग के साथ। So what exactly in your mind? Just think and click on the below button, schedule a Zoom call or call me on my mobile number and schedule a demo call with me. Thank you. Thank you for the watching and subscribe for the more video. Thank you.